आज प्रेस करने का ये मकसद है। देखिए, आपने देखा है कि कल जो हमारे जेके पीसीसी प्रेसिडेंट तारिक हमीद कर्रा के साथ पुलिस का गलत व्यवहार हुआ है, उसको हम कंडम करते हैं, मैं और मेरी पूरी टीम। और पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि हमारे एक पीसफुल प्रोटेस्ट जम्मू में हुआ था, जिसमें हमारे एमएलए इफ्तिखार अहमद साहब के साथ भी उसी पुलिस ऑफिसर ने गलत व्यवहार किया था। हम डिमांड रखते हैं एलजी जम्मू एंड कश्मीर से कि उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान एक संवैधानिक मुल्क है। अगर एक इलेक्टिव लेजिस्लेटिव के साथ गलत व्यवहार किया जाता है, ये सिर्फ एक के साथ नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के 90 जो लेजिस्लेटिव हैं उनके साथ गलत हो रहा है, और जम्मू कश्मीर की 1 करोड़ 40 लाख आवाम के साथ गलत हो रहा है। हम इसको हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम ये डिमांड रखते हैं एलजी साहब से और सेंट्रल गवर्नमेंट से कि जिन्होंने ये बार बार मिसबिहेवियर कर रहे हैं, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखें, आज हमारी यूथ कांग्रेस रजौरी की पूरी बॉडी इसी सिलसिले में यहाँ इकट्ठी हुई है, और आप सब मीडिया हजरात का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। कल आपने देखा जिस तरीके से हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट पीसीसी तारिक हमीद कर्रा साहब के साथ मैन हैंडलिंग की गई पुलिस की जानिब से। मैं और मेरा पूरा एंटायर यूथ कांग्रेस रजौरी का विंग हम इसकी कड़ी मजम्मत करते हैं। और दूसरी चीज़, मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि आपने भी अक्सर देखा होगा मीडिया में डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे कि एलजी साहब ये कहते हैं कि मेरे पास सिर्फ एक होम डिपार्टमेंट है, बाकी तमाम के तमाम डिपार्टमेंट जो है यहाँ की इलेक्टेड सरकार के पास है। तो मैं एलजी साहब से पूछना चाहता हूँ कि एलजी साहब, आप वाज़ेह कीजिए, ये जो तशद्दुद पुलिस की जानिब से जो मैन हैंडलिंग की गई, पहले एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के सीएम उमर अब्दुल्ला के साथ, फिर रजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए के साथ, और अब कल जब हमारी कांग्रेस पार्टी हंगर स्ट्राइक पे बैठी हुई थी स्टेटहुड को लेकर, हमारे जेके पीसीसी के प्रेसिडेंट श्री तारिक हमीद कर्रा साहब के साथ जो मैन हैंडलिंग की गई, एलजी साहब ये कौन करवा रहा है, इनके पीछे कौन है? दिस इज़ योर टेस्टिंग टाइम एलजी साहब, आपको आकर बताना पड़ेगा, ये पुलिस को पूछना पड़ेगा कि ये क्यों इस तरीके के एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के साथ मिस हैंडलिंग की जा रही है। और इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, पुलिस के उन आला ऑफिसरान को और बिलखुसूस डीजीपी जम्मू कश्मीर को, कि देखें जब ऐसे इंसिडेंट्स होंगे, अगर पुलिस की जानिब से, अगर पुलिस डीजीपी साहब ऐसे लोगों पे, ऐसे माइंडसेट रखने वाले लोगों पे कार्रवाई नहीं करेगी, तो कहीं ना कहीं उससे एक आम बंदे और पुलिस के बीच में गैप आता है, दूरियां बनती हैं, इख्तलाफात बढ़ते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पुलिस लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए है, ना कि डराने के लिए है। जब एक आम बंदा पुलिस को देखे तो आम बंदे को एक पॉजिटिव वाइब्स आनी चाहिए, एक नेगेटिव वाइब्स नहीं आनी चाहिए। और आखिर में मैं एक चीज़ उन लोगों को बता देना चाहता हूं कि जो इक़्तिदार के नशे में बैठकर इस वक्त चूर हैं, जो इक़्तिदार के नशे में, और जो इस वक्त इनडायरेक्टली डायरेक्टली पुलिस और हमें आगे करके लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं बता देना चाहता हूं, मेरे फादर साहब पुलिस में रहे। यहाँ हर एक, हम जानते हैं कोई इंडिविजुअल ख़राब हो सकता है, ओवरऑल पुलिस कैसी है वो भी हमें पता है। पुलिस भी हमारी है, ये रियासत भी हमारा है, और ये मुल्क भी हमारा। मैं उन ऐसे ताकत के नशे में चूर लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि आपके मंसूबों को हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। आप हम पे जितना मर्जी जुल्म तशद्दुद कर लो, कांग्रेस पार्टी स्टेटहुड की इस फाइट को इसी तरीके से जारी रखेगी, और वो अपने लोगों के लिए इसी तरीके से लड़ती रहेगी। आप हमारे साथ जितनी मर्जी बदतमीजी ज्यादती कर लो, हम ये खुशी खुशी बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन हम अपनी स्टेटहुड की फाइट, ये प्रोटेस्ट इसी तरीके से जारी रखें। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो आप लोग हमारे शॉर्ट नोटिस पे हमारे पास पहुँचे मीडिया वाले। उसके साथ देखा जाए, हमारी आज यूथ कांग्रेस की जो पूरी टीम है, आप सब ने यहाँ पे प्रोटेस्ट रखा है। जैसे देखिए, पिछले कई टाइम से जैसे हमारी रियासत हमारे हक का जो मुहिम कांग्रेस पार्टी जो कर रही है, और पिछले 6 महीने से जो हमारा ये जब से सरकार बनी हुई है तब से जो ये हमारा ये काम, और तारिक हमीद कर्रा साहब की मौजूदगी में जो भी ये प्रोटेस्ट हमने किए हैं,
तो हमें बड़े दुख और अफसोस के साथ हमें ये कहना पड़ रहा है कि शायद ये LG या ये जो ऊपर सरकार बैठी हुई है, शायद ये फ्रस्ट्रेशन में आ चुकी है। क्योंकि जैसे लास्ट टाइम एक रजौरी MLA के साथ इन्होंने बदतमीज़ी की, वो तो चलो एक MLA के साथ बदतमीज़ी नहीं हुई, वो तो हमारे पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ बदतमीज़ी हुई है, और हमारे जो युवा जो बच्चे हैं इनके साथ जो है उन्होंने बदतमीज़ी की है, ठीक है। इसके बाद हमें ये कहना पड़ रहा है, तो कल इन्होंने जो ये तारिक हमीद करा साहब के साथ जो इन्होंने बदतमीज़ी की है, वो एक छोटे मोटे इंसान नहीं है, वो एक जम्मू कश्मीर के नहीं, वो पूरे ऑल इंडिया की एक हस्ती है। जो लास्ट टाइम अगर देखा जाए जब ये सरकार थी तब ये एक यहाँ पे एक एज ए प्रेसिडेंट उन्होंने काम किया है, फाइनेंस प्रेसिडेंट यहाँ पे रहे हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर। आज भी अगर देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं सिटी MLA के तौर पे आज भी वो हैं। लेकिन हमें ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि शायद ये जो LG साहब है, ये सरकार है जो ये ऊपर की सरकार बैठी हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बैठी हुई है, शायद ये सोच रहे हैं कि हम इनको धमकाएंगे डराएंगे तो ये चुप होकर ये बैठ जाएंगे। लेकिन ये इनकी गलतफहमी है, ये एक दहशती माहौल फैलाना चाहते हैं। लेकिन हम ये दहशती माहौल जो है ये हम बिल्कुल भी फैलाने नहीं देंगे। हमारा जो हक है उस चीज़ के लिए हम हमेशा रोडों पर उतर भी रहे हैं, उतरेंगे भी, और हमारा जो ये प्रोटेस्ट तब तक जारी रहेगा जब तक प्रॉपर तरीके से हमारा स्टेटहुड हमें वापस नहीं दिया जाएगा। इसलिए जो ये बार बार ये बदतमीज़ी कर रहे हैं, बार बार जो पुलिस वाले आगे लगा रहे हैं, जैसे देखा जाए अगर ये कल ये जो DSP है इन्होंने तीसरी बार ये बदतमीज़ी जो ये कर रहे हैं, कल इसके भी तो बच्चे होंगे ना, कल इसने भी तो अपने बच्चों को जाके जवाब देना होगा। जब ये इतना ये मतलब जुल्म हो रहा था तब आप कहाँ थे? आप एक किसके कानून के अंदर आके तब भी आप एक बाहर अपने से बड़े बंदे के साथ आप बदतमीज़ी कर रहे हो, ठीक है। हमें बड़े दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि LG के हाथ में क्या, जैसे LG ने लास्ट टाइम कहा था कि पुलिस मेरी है, कहा था ये LG साहब ने, लेकिन जो पुलिस अगर रखी है उन्होंने, क्या वो पुलिस इन्होंने लोगों की खिदमत के लिए रखी है, लोगों की पैरा करने के लिए रखी है, या लोगों के साथ बदतमीज़ी करने के लिए रखी है, लोगों को डिसअपॉइंटमेंट करने के लिए इन लोगों ने रखी हुई है ये पुलिस क्या, ठीक है। तो हर कोई, हम नहीं कहते कि हर पुलिस वाला को बदतमीज़ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन एक पुलिस वाले की वजह से सारी पुलिस वाले बदनाम होते जा रहे हैं। देखो ये जम्मू कश्मीर हमारा है, पुलिस हमारी है, सब चीज़ें हमारी ही हैं, लेकिन अगर ये जिसके इशारों पर नाच रहा है या ऐसा कुछ भी है, कल इसको भी जवाब देना ही होगा। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है LG साहब से कि जल्द से जल्द इस चीज़ के ऊपर कार्रवाई की जाए, नहीं तो स्टेटहुड तो हमने लेके ही छोड़ना है। ये चाहे हमारे साथ बदतमीज़ी करें, सख्ती से पेश है, जो इन्होंने करना है करें, हमने उतरना है रोडों पर तो हम उतरते ही रहेंगे, अपने हक के लिए हम लोग लड़ रहे हैं और लड़ते भी रहेंगे जब तक आप पूरी तरीके से हमारा स्टेटहुड हमें वापस नहीं करोगे। इसके साथ साथ हम लोग कड़े लफ्ज़ों में ये बोलना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारी जो कल जो ये हमें तारिक करा साहब के साथ जो मिसबिहेवियर किया है उसका हमें इंसाफ चाहिए। हम ये चुप नहीं बैठेंगे कि कल आप किसी के साथ भी बदतमीजी करोगे तो हम बर्दाश्त करेंगे। इसलिए हमारी ये रिक्वेस्ट है कि अब जल्द से जल्द इस चीज़ के ऊपर कार्रवाई। जट साहब और मेरी बहन जरीना मैम और मेरे जितने भी कलीग्स हैं यूथ कांग्रेस के यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं आज। बेसिकली आज का जो हमारा मेन मोटिव है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का, वो जो है जिस तरीके से कल हमारे PCC प्रेसिडेंट तारिक हमीद करा साहब के साथ जिस तरीके से मैन हैंडलिंग की थी, वो एक हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे। और इससे पहले हमारे रजौरी की MLA ऑनरेबल MLA इफ्तिखार अहमद साहब के साथ मैन हैंडलिंग की गई। उससे पहले जो है हमारे इलेक्टेड जो CM थे जम्मू एंड कश्मीर के, उनके साथ जो है मिसबिहेव किया गया। हम इसको जो है कंडेम करते हैं। और आज मैं कहीं ट्वीट पढ़ रहा था LG साहब का, उन्होंने जो है ये चीज़ बोली है कि पुलिस जो है होम डिपार्टमेंट जो है मेरे अंडर आता है, बाकी सब जो है वो यहाँ की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उनके अंडर है। इट मीन्स कि अगर पुलिस आपके अंडर आती है, ये शो करता है कि आपने जो है पुलिस वालों को जो है फ्रीडम दिया हुआ है कि जो भी जो है अगर यहाँ पे अपोजिशन यहाँ पे जो है प्रोटेस्ट करेगी, स्टेटहुड के खिलाफ स्टेटहुड लेने के लिए प्रोटेस्ट करेगी, आप जो है ऐसे ही उनके साथ जो है मिस हैंडलिंग करते रहेंगे। देखो मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि आप जितना मर्जी कर लो, डिक्के मार लो, जेलों के अंदर डाल लो, जहाँ जहाँ डालना डाल लो, लेकिन जिस चीज़ के लिए हम बाहर निकले हैं वो है स्टेटहुड। हम स्टेटहुड लेके रहेंगे। कांग्रेस पार्टी की एक हिस्ट्री है, उसने इससे पहले अंग्रेज़ों के खिलाफ भी लड़ा है। उसने अपनी जो है कुर्बानियाँ दी हैं, कुर्बानियाँ दे के जो है उसने हिंदुस्तान को आज़ाद करवाया है। अगर कांग्रेस पार्टी डरने वाली होती तो अंग्रेज़ों से ही डर जाती, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है ऐसे एक दो बंदे आप आगे कर दोगे, उनसे डरने वाली नहीं है। और हमें एज ए यूथ हमें प्राउड भी फील होता है कि हमारे ऐसे लीडर हैं जो खुद आगे हैं और उनसे हमें सीखने को भी मिलता है। और
मैं आप मीडिया के थ्रू एक मैसेज ज़रूर देना चाहूँगा अपने पीसीसी प्रेसिडेंट, अपने ऑनरेबल एमएलए और पूरी कांग्रेस जो है जम्मू एंड कश्मीर की, कि आज जो है पूरे जम्मू एंड कश्मीर का यूथ आपके साथ है, और साथ ही साथ में जितना भी यूथ है, हैदराबाद रजौरी का है, पुंछ का है, जम्मू एंड कश्मीर का है, रियासत के इस यूटी के किसी भी सेंटर से वो बिलोंग करता है, आप बाहर निकलो। देखो ये लड़ाई जो है सिर्फ कांग्रेस पार्टी की नहीं है, ये लड़ाई किसी पार्टी की नहीं है, ये लड़ाई हमारी स्टेटहुड की है, हमारे हक की है, हमारे राइट की है, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया गया है। और आर्टिकल 19 को जो है इन्होंने वायलेट किया है, हमसे हमारा फ्रीडम छीन लिया है। अब जो है जिस तरीके से मैन हैंडलिंग की जा रही है, इट मीन्स कि हमें कोई प्रोटेस्ट करने का हक भी नहीं है। हम जो हमें जो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया गया है, अब वो उससे भी हमें जो है इन्होंने स्टेट तो हमारी ले ली, हमारा हक तो छीन लिया हमसे। जो है जितनी हमारी ज़मीनें थी वो उन पे हमारा हक था, वो छीन लिया, हमारी नौकरियों पे हमारा हक था। आज जो है जम्मू एंड कश्मीर का जितना भी नौजवान है वो क्या है, अनएम्प्लॉय है। किसकी वजह से? आज उसको जो है सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर से जो है कम्पीट नहीं करना पड़ रहा, आज उसको दिल्ली से भी कम्पीट करना पड़ रहा है, पंजाब से भी कम्पीट करना पड़ा। ये किसकी वजह से है? मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये किसकी वजह से है? मैं और एक चीज़ आपसे एक और पूछना चाहूँगा थ्रू मीडिया, कि आप ये बताएं, हमें वाज़ेह करें कि क्या आप जम्मू एंड कश्मीर के साथ हैं? अगर आप जम्मू एंड कश्मीर के साथ हैं, अगर वाकई ही आपको जम्मू एंड कश्मीर के लोग प्यारे हैं, वाकई आप जम्मू कश्मीर के लोगों से प्यार करते हैं, जम्मू एंड कश्मीर से प्यार करते हैं, तो आप जो है इमीडिएटली हमें स्टेट को रिटर्न करें, और यहाँ के अनएम्प्लॉयड जितना भी यूथ है उनके हक को जो है, जो आपने छीना है, वो उनको वापस रिटर्न करें। थैंक यू।